हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करेंगे CSI या नेट जून 2022 क्वेश्चन इज़ ए linear algebra part B. Question is a only 3 marks. Its question is very easy, but answer key of the CSI or net is wrong. And I will discuss how they say this is आंसर की इज सेकेंड इज ट्रू। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्त, CSIR वालों की जो आंसर की है वो सेकेंड है ऑप्शन। और क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 4 जो ऑप्शंस है उसको देखेंगे बार बार, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की रीडिंग, उसके बाद लॉजिक्स क्या है कि जो आपका ऑप्शन सेकेंड है ट्रू बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। सपोज A एंड B आर सिमिलर रियल मैट्रिक्स। सबसे बड़ा कीवर्ड्स सिमिलर रियल मैट्रिक्स, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स S सच दैट A इज इक्वल टू SB इंटू S इनवर्स। जब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है तो उसका इनवर्स निकल जाता है, ठीक है। और नेट वालों ने क्वेश्चन में यहाँ पर भी गलती किया था। यहाँ पर A, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर S, यहाँ पे B, यहाँ पर उनका था A इनवर्स, यहाँ पे था उनका A इनवर्स, जो कि क्या है, गलत है। डेफिनेशन सिमिलरिटीज़ की तो यही तो होती है आपकी। दो मैट्रिक्स है, अगर सिमिलर है तो दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर होगी तो देयर एग्जिस्ट आपको एक ऐसा एस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा जिनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कब? जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप तो फिर आप कह सकते हैं जो आपका ए और बी क्या है, दो सिमिलर मैट्रिक्स है। नहीं लिख सकते तो नहीं कह सकते आप, क्यों? डेफिनेशन है और ए और बी आपके सिमिलर तो है ही, ये यहाँ पे दिया गया है तो ये कंडीशन पक्का होल्ड करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो ए बी आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ए इनवर्स लिखा था जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन सिमिलरिटीज बिटवीन टू मैट्रिक्स, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हो गई तो कंक्लूजन जो निकल के ये आता है, दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हो गई, अगर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तब अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हो गई तो उनका DC टर्म सेम आएगा। मतलब ये कि अगर A सिमिलर B हो गया ना, A सिमिलर B, अगर A सिमिलर B हो गया ना, A सिमिलर B हो गया तो इनका DC टर्म, मतलब बता रहा हूँ, DC टर्म डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यूज, रैंक, मिनिमल पॉलिनोमियल। दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर है तो जो इनका डिटर्मिनेंट आएगा वही इनका भी आएगा, जो इनका ट्रेस आएगा वही इनका भी ट्रेस आएगा, जो इनका रैंक आएगा वही इनका भी रैंक आएगा, जो इनका आइगन वैल्यूज आएगा वही इनका भी आएगा, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वही इनका भी होगा, जो मिनिमल पॉलिनोमियल इनका होगा वही इनका भी होगा। कब? जब दो सिमिलर होंगे तब। अगर दो सिमिलर है तब उनका DC टर्म सेम आएगा, डिटर्मिनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यूज, रैंक और मिनिमल पॉलिनोमियल। जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा, जो DC टर्म इसका होगा वही DC टर्म B का एकदम डिक्टो सेम होगा। तो ट्रेस तो आपका ट्रू है। आपका रेंज जो है, रेंज ऑफ A इज सेम एज द रेंज ऑफ B। अब ऑप्शन जो 4 में बोले हैं, रेंज ऑफ A इज सेम एज रेंज ऑफ B, तो रेंज दोनों का सेम है तो इनका डायमेंशन दोनों का रेंज सेम है तो दोनों का डायमेंशन बराबर आएगा। जब दोनों का डायमेंशन बराबर आएगा दोनों का रैंक बराबर आएगा, ठीक है।
ठीक है ना। जो रेंज का डायमेंशन होता है वही क्या होता है, रैंक होता है। तो दोनों का रैंक बराबर आ जाएगा, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो आपका ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। मिनिमल पॉलिनोमियल भी दोनों का, इनका ए का मिनिमल पॉलिनोमियल और बी का मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों का सेम हो जाएगा। जब दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर है तब उनका मिनिमल, मतलब अभी तो मैंने बोला यहाँ पे आपको उनका डीसी टर्म सेम आएगा। जो डीसी टर्म इनका होगा वही इनका भी होगा। तो आपका ये भी ट्रू है। जब 3 ऑप्शन आपके दोस्त ट्रू हो गए और पार्ट बी में काम चल रहा है तो पहला चौथा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर की परफेक्ट है, सही जो है वो फर्स्ट करेक्ट है। बाकी जो इसके 3 आंसर की है, जो इसके 3 ऑप्शन है डिस्कार्ड है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो 2, 3, 4 ट्रू है, बाकी फर्स्ट इज नॉट ट्रू। बिकॉज लॉजिक आपको एक काउंटर एग्जाम्पल 10 मिल जाएगा जिसके लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। 3 तो आपके पक्का ट्रू हैं क्योंकि तीनों क्या है, रिजल्ट है। तो दोस्तों ये रिज़ल्ट जो होता है ना थ्योरम में गलत नहीं होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। और ये लॉजिक दोस्त है, नेट में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन था। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन आंसर की जो नेट वालों की दी गई है वो ट्रू है। तो वो ट्रू आपका जो ट्रू है वो उनका ट्रू है। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नेट वालों ने इस बार फ्रेम किया है जिनमें बहुत गलतियां हैं, क्वेश्चन बनाने में गलतियां हैं, क्वेश्चन ऑप्शन की गलतियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो उसको ठीक करें, ऑप्शन भी क्वेश्चन भी। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में कोई स्टूडेंट बैठा होता है तो वो जब क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं ना तो उसका जो माइंड है वो बार बार उस पर आता है क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन सही है गलत, तो उसको सोचने में टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जब गलत होता है, जब उसका आंसर नहीं मिलता है ना तो मतलब तब भी दिक्कतें दोस्त आती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेट वालों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन ठीक से बनाएं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। कम से कम क्वेश्चन ठीक से बनाएं, इतना बड़ा आपका हायर एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो साइंटिफिक से आप एग्ज़ाम कराते हैं आप, तब भी इतना छोटी मोटी गलती कर देते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, 7-8 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं दोस्त कि जिनको आप देखेंगे तो क्या कहेंगे आप। ठीक है, तो मेरी यही उनसे गुजारिश है कि वो क्वेश्चन को आराम से बनाएं, केयरफुल्ली बनाएं और एक बार ज़रूर चेक कर लें क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले कि हमने क्या क्या चीज़ें ठीक किया है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने ए इनवर्स बोला है जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अबाउट 2 मैट्रिक्स सिमिलर टू ईच अदर, जो कि रॉन्ग है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, यदि आप नए हैं तो जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी दोस्त। और आपका भी आंसर कि मेरे ख्याल से फर्स्ट ही ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो लॉजिक्स पे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।